नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों का जो उपयोग है वो बारूदी सुरंगों का उपयोग करने में किया जाता है। और इसका डिटेल जानते हैं। तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और लगभग 100 नर मक्खियाँ या ड्रोन्स होते हैं तथा 60,000 से अधिक या 60,000 तक छोटे आमिक मक्खियाँ यानी कि वर्कर टाइप के मक्खियाँ होती हैं जो इसके छत्ते से हमेशा शहद या मोम जो इसके छत्ते के आसपास घूमती रहते हैं और वर्कर की तरह काम करते हैं, यानी कि फूलों से उसका रस चूस कर लाती है और अपने छत्ते में डाल देती है और इस शहद तथा मोम से इस छत्ते से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मथुनोपरांत नर को मार देती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। मकड़ी जो है वो मथुनोपरांत अपने नर को मार देती है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मथुनोपरांत नर को मार देती है। जंतु वैज्ञानिक माइकल रॉबर्ट के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच्चे निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? तो मधुमक्खियों की जो औसत गति है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर डी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसका जो परफेक्ट होता है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका देखते हैं। मधुमक्खी जो है वो कीट वर्ग का एक प्राणी है। मधुमक्खी की औसत गति जो है वो 15 मील प्रति घंटा यानी कि लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि भोजन आदि एकत्र करने के बाद जब वो वापस लौटती है तो उसकी गति घट करके 12 मील प्रति घंटा हो जाती है, जिसे कि अगर किलोमीटर में परिवर्तित किया जाता है तो वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो 16 मारा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंधन से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे को गंध के द्वारा पहचानते हैं। कई वर्षों के अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिस्कस ने मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त कर नोबेल पुरस्कार भी जीता था। मधुमक्खियां दो प्रकार की नाच, गोल तथा ट्रमडोलनी नाच करती है, जो कॉलोनी के सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा व दूरी का ज्ञान कराती है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला से प्राप्त हो जाएगी। तो जाइए टेलीग्राम पे और वहाँ पे सर्च मारिए पोर्टेबल पाठशाला। वहाँ पे आपको सारे जो है सारे के सारे पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करेंट अफेयर एंड जो जितने भी लेक्चर लिए जाते हैं सभी के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तेजक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है सिगरेट। सिगरेट एक उत्तेजक की तरह कार्य करता है। बाकी अल्कोहल, marijuana एवं अफीम ये सभी मनुष्यचेतक यानी कि डिप्रेसेंट के द्वारा की तरह कार्य करते हैं, जबकि सिगरेट का धुआं स्टिमुलेंट यानी कि उत्तेजक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिलिका जेल। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों या
पूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या है, तो सिलिका जेल जो है नमी सोखती है। ये चीज़ आप लोग ने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट मंगाते होंगे, खास करके जो मेडिसिन मंगाते हैं उसके डब्बे में आपको वाइट कलर का एक थैली नज़र आता होगा, तो वो जो है वो सिलिका जेल ही होता है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक के सामानों में भी ये चीज़ आने लगा है, तो ये सब काम काफ़ी आम बात हो गया है, सब कोई जानते ही होंगे। तो इसका जो है नमी के कारण डिब्बाबंद औषधियाँ डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोख कर टूटने लगती है, इसलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल को डब्बे में रख देते हैं, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निस्पंदन कलाएं यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एवं निदेशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति के संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंखों के हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो नेत्रदान किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। तो आंखों के जो कॉर्निया है उसको दान में दिया जाता है। नेत्रदान में कनिका अर्थात कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर के प्रवेश करता है। दृष्टि पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसमें बाहर की ओर कैरेटीन विहीन स्तरित सिल्की एपिथियम, मध्य में तंतुमय संयोजी ऊतक एवं भीतर की ओर सामान्य शक्ति एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन यानी ट्रांसप्लांट किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि अफ्रीका के सर्जन थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गति प्रेरक का कार्य होता है। तो गति प्रेरक का जो कार्य होता है यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन पल्सन ऑफ हार्ट बीट को समंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। धातव्य है कि हमारा हृदय बिना थके नियमित समयांतरालों पर आजीवन अपनी पेशियों द्वारा संकुचित होकर पंप करता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? पेसमेकर जो है ASA नोड के द्वारा भी जाना जाता है। SA नोड जिसे कि सिनोएट्रियल नोड के नाम से भी जाना जाता है, कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्षा में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब शरीर में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन होता है तो कौन सा पदार्थ है जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। नमक की मात्रा कम हो जाती है। इसका जो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निर्जलित पानी को नहीं पीना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए आपके सामने, इनमें से बताना है कि आपको निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल।
वस्तुतः समुद्री जल के अतिरिक्त कोई भी तरल पदार्थ निर्जलित व्यक्ति में जल की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। चाय या कॉफी में उपस्थित कैफीन मूत्रवर्धक होता है और इसके सेवन से शरीर से जल की हानि होती है, लेकिन यह हानि चाय या कॉफी के द्वारा ग्रहण किए गए जल की तुलना में काफ़ी कम होता है। अल्कोहल भी मूत्रवर्धक है, लेकिन मानव शरीर में तरल संतुलन की स्थिति पर इसके सेवन का प्रभाव बहुत कम होता है। यहाँ तक कि वाइट बियर यानी कि लाइट बियर जैसे कि अल्कोहल पेय है, जिसमें कि अल्कोहल की मात्रा मात्र 4% से कम होती है, निर्जलीकरण के निवारण हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन समुद्री जल के साथ ऐसा नहीं है। समुद्री जल के सेवन से मानव शरीर की कोशिकाओं के निर्जलित होने का खतरा रहता है, क्योंकि शरीर में अधिक सांद्रता वाले नमकीन समुद्री जल को तनु करने के लिए शरीर की कोशिकाओं से जल प्रासरण द्वारा स्थानांतरित हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य के शरीर में जब निर्जलीकरण होता है तो उसे समुद्री जल नहीं पिलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किंग कोबरा, एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह अंडपरजक सर्प है जो घोंसलों में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसलों की पहरेदारी करता है। यही मेन रीजन है कि कोबरा जो है वो घोंसले बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप सभी को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला से ज़रूर ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।